Yes, dear students, in this video we learn how to prepare bank reconciliation statement when overdraft as per cash book is given and you have to find out overdraft as per passbook. पासबुक के बैलेंस को आपने फाइंड आउट करना है. देन वी कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. दिस इज द एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. सो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी ऑन 31st March 2018. द कैश बुक इज हैविंग द बैलेंस ऑफ 24,000. ओवरड्राफ्ट है ये. विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर BRS and show the balance as per passbook. So now in the next slide, that is the solution of this statement, bank reconciliation statement as on 31st March 2018. overdraft as per passbook आपके पास कैश बुक कितना है 24,000. तो अब आप क्या करोगे, इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है. अब आप देखोगे कि अगर पासबुक का लॉस बढ़ रहा है तो उसको ऐड कर दो, अगर पासबुक का लॉस कम हो रहा है तो उसको लेस कर दो. फर्स्ट एंट्री आपके पास, आउट ऑफ द 2 चेक्स इशू टू राकेश, one for 2,000 and another for 2,500. द चेक फॉर 2,500 was cashed only on 10th April 2018. तो ये ड्यू डेट के बाद हो रहा है 2,500. सो सी द ट्रीटमेंट. चेक पेड इनटू द बैंक, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, यहाँ से 2500 रुपये को हम लेस कर देंगे. देन मूविंग फर्दर, अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 300 रिलेटिंग टू सम अदर अमाउंट वाज फाउंड इन द पासबुक. अब पासबुक में आपके पास 300 रुपये की क्रेडिट रॉन्ग एंट्री हुई, क्रेडिट हुआ है 300. तो उससे क्या होगा, रॉन्ग क्रेडिट क्या करेगा, आपकी रिसीट बढ़ाएगा पासबुक में, उससे आपके पेमेंट कम होगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस रॉन्ग क्रेडिट टू सम अदर अकाउंट वो 300 आप लेस कर दोगे. देन मूविंग फर्दर, आउट ऑफ द 3 चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 25th March for 2,500, 3,500, 4,500. द चेक फॉर 2,500 अलोन वाज कलेक्टेड. सो 2500 रुपये आपका कलेक्ट हो चुका है, बट 3,500 एंड 4,500 नॉट येट कलेक्टेड. सो उस केस में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड. सो 8,000 की जो अमाउंट है, दैट 8,000 यू कैन ऐड इन द पासबुक, क्योंकि पासबुक का बैलेंस लॉस उससे बढ़ जाएगा, वहाँ पे एंट्री नहीं है. देन मूविंग फर्दर, लेट्स सी अनदर एंट्री. देयर आर डेबिट्स ऑफ 750 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड 250 फॉर बैंक चार्जेस. सो 750 की एंट्री है और 250 की एंट्री है जो हमने सिर्फ पासबुक में डाली है, कैश बुक में नहीं डाली है. तो उससे क्या होगा, पेमेंट बिल डिस्काउंट एंड डेबिट ऑफ द बैंक चार्जेस. अब 250 और 750 से आपकी पेमेंट इंक्रीज़ कर जाएगी पासबुक में. पासबुक में अगर पेमेंट इंक्रीज़ हो रही है तो पासबुक की पेमेंट साइड बढ़ेगी, तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी, ये ऐड में करेंगे इसको. देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है, द पासबुक शोड दैट बैंक हैड कलेक्टेड 4,000 एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बट देयर इज़ नॉट एनी एंट्री इन द कैश बुक फॉर दिस. अब कैश बुक में आपने 4,000 को एंट्री नहीं डाली है, तो कैश बुक की पेमेंट साइड बढ़ेगी, वहाँ पर रिसीट नहीं है. देन पासबुक में 4,000 आप एंट्री डाल चुके हो, तो यहाँ 4,000 आपका बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज़ कर जाएगा. देन इन द स्टेटमेंट, अ बिल्स रिसीवेबल फॉर 6,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन Jan 2018 वॉज डिसऑनर्ड. 30th March को डिसऑनर हुआ, पासबुक में उसकी एंट्री कर दी है. सो बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड.
अब पेमेंट लॉस बढ़ रहा है, पासबुक में बढ़ रहा है, कैश बुक में कोई पता नहीं, उसका लेटर ऑन पता चला ड्यू डेट के बाद। सो 6000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन मूविंग फर्दर, अ चेक फॉर 750 ड्रॉन इन द सेविंग अकाउंट हैज़ बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में आपके पास ट्रांजैक्शन आ गई है, तो जो भी कैश बुक में उसकी पेमेंट एज इट है, तो यहाँ पे जो लॉस है वो 750 से बढ़ जाएगा। अब एक एंट्री और है हमारे पास, डिविडेंड ऑफ द अमाउंट 24,500 हैज़ बीन पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक अकाउंट। कैश बुक में एंट्री नहीं है, बैंक अकाउंट में है 2500। सो ये चीज़ भी डायरेक्टली पासबुक के लॉस को माइनस करेगी, तो इसको हम डिडक्ट कर देंगे। फिर 24,000 में 15,150 को ऐड किया तो हमारे पास 39,150 बचा। उसमें से 10,050 को लेस किया तो दैट इज़ 29,100 इज़ द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं कि जब हमें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन हो तो हमें ना उसके अपोजिट देखना है कि पासबुक का जो लॉस है ओवरड्राफ्ट, अगर तो वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको ऐड कर दो किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से वो कम हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को लेस कर दो। आई होप सो थिंग्स क्लियर टू यू एंड यू नो हाउ टू solve the question. So keep practicing and keep learning. Thank you.